दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बॉर्डर का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है, तो यकीनन आपका जवाब ये होगा कि ऊंची ऊंची बार लगी होगी, आर्मी वहां खड़ी होगी और उन्होंने हथियार पकड़े होंगे। लेकिन हर बॉर्डर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आमतौर पर जो हमने बॉर्डर्स देखे हैं वहां पर तो ऐसी ही सूरत हाल दिखाई देती है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बॉर्डर्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे कि उन ममालिक में रहने वाले लोगों को खुद मालूम नहीं होता कि वो आज इस मुल्क में है या उस मुल्क में। यानी एक मिनट में वो अमेरिका होते हैं और दूसरे मिनट में देखा जाता है तो वो कनाडा पहुंच जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आखिर वो कौन सा मुल्क है जिसने एक ऐसी इमारत बनाई है जो आधी एक मुल्क में जबकि दूसरी एक मुल्क में है। और इसी तरह की बहुत सी हैरान कर देने वाली पहाड़ी चोटियों के बारे में भी बताएंगे, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इंडोनेशिया और मलेशिया के बारे में बताते हैं। ये दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के हमसाए हैं और इनके बॉर्डर भी काफी ज्यादा दिलचस्प हैसियत रखते हैं। इनके बॉर्डर्स को देखा जाए तो ये दो तरह से एक दूसरे को मिलते हैं। कहीं पर जमीन है तो कहीं पर हमें समुद्र दिखाई देता है। ये लैंड और सी दोनों से एक दूसरे को डिवाइड करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, इन दोनों के बॉर्डर्स को देखकर भी बहुत मुश्किल होता है कि हम इंडोनेशिया में मौजूद हैं या मलेशिया में। लेकिन एक निशानी है जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि आप इंडोनेशिया में हैं या मलेशिया में। वो ये बताया जाता है कि आप जमीन का रंग देख सकते हैं। जमीन का रंग तब्दील होता है तो आपको मालूम हो जाता है कि आप किस मुल्क में मौजूद है। एक तरफ आपको पक्की सड़क दिखाई दे रही है जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको कच्ची सड़क दिखाई देगी। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला बॉर्डर है जहां पर कोई बार मौजूद नहीं है। इसलिए लोग जब यहां जाते हैं तो काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब आइए आपको ट्यूमेन रिवर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ट्यूमेन जो है वो एक रिवर है, एक दरिया है जो इनको अलग करता है। इस हवाले से देखा जाए तो ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर एक टेरिटरी है जो चाइना की है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये डी मिलिट्री है। यहाँ पर जो है आर्मी मौजूद नहीं, नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस दिखाई देती हैं जबकि साउथ कोरिया की कोई भी फोर्सेस दिखाई नहीं देती। ये बिल्कुल फ्री है जहाँ आर्मी हमें दूर दूर तक नजर नहीं आती और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं कि दो मुल्कों के दरमियान का ये बॉर्डर लगता ही नहीं है और लोग यहाँ जाकर काफी ज्यादा लुत्फ अंदोज भी होते दिखाई देते हैं। अब आइए आपको कोरिया डिमिलिटराइज्ड जोन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये जो इलाका है इसके बारे में कहा जाता है कि 160 माइल्स ये लंबा है जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 माइल्स बनती है। दोस्तों, यहाँ पर रहने वाले लोग भी काफी हैरान होते हैं। ये नॉर्थ और साउथ कोरिया का इलाका है। यहाँ पर कोई भी आम शख्स नहीं जा सकता। बहुत ही खास किस्म के लोगों को यहाँ पर रहने की इजाजत है और उनके घर यहाँ पर बनाए गए हैं। यानी कि अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो खास किस्म के लोग जो हैं वो इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं। उनके अलावा यहाँ पर जाना किसी के बस की बात नहीं। बहुत ज्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी होती है और ये जो है एक मुल्क के अंदर ही जोन बनाया गया है जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान में वाक़ है, जहाँ पर अहम शख्सियात जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। अब आइए आपको डर्बी लाइन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपने किसी भी मुल्क को देखा होगा तो वो एक दूसरे को जब तकसीम करते हैं या तो सड़क से, पहाड़ से या रिवर से करते दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला बहुत अलग है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको रोड के दरमियान में जो लाइंस लगी हैं येलो कलर की, उससे मालूम होता है कि ये इनका बॉर्डर है और ये यूएस और कनाडा को एक दूसरे से अलग करता है। इस बॉर्डर में जब आप मौजूद होते हैं तो आप एक मिनट में अमेरिका और एक मिनट में ही आप जो हैं वो कनाडा पहुंच जाते हैं। यानी कि अगर कुछ सेकंड ही कह दिया जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। आपका एक कदम अमेरिका में भी हो सकता है और एक कनाडा में भी हो सकता है। दोस्तों, ये 2008 के बाद कहा जाता है कि यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस की गई है, लेकिन उससे पहले लोग आमतौर पर यहाँ पर आते जाते दिखाई देते थे। और इसी बॉर्डर के हवाले से अगर देखा जाए तो एक इमारत भी तामीर की गई है जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। यानी यूएस और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर ही इमारत तामीर कर दी गई है जिसे रेस्किल फ्री लाइब्रेरी कहा जाता है।
दोस्तों ये एक लाइब्रेरी बनाई गई है जहां पर ये लोग आते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की परफॉर्मेंसेस भी होती हैं। देखा जाता है कि स्टेज एक मुल्क की तरफ है जबकि बैठने वालों की जगह दूसरे मुल्क में है। ऐसा भी होता है कि कभी परफॉर्मेंस अमेरिका में की जा रही होती है जबकि ऑडियंस जो है वो कनाडा में बैठी उस परफॉर्मेंस को देखकर महसूस हो रही होती है। तो ये एक हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन आपको पहले मालूम नहीं होगी। दोस्तों वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जानकर आप लोग हैरान होंगे और अगर आप ना जान सके तो आपको पछतावा भी होगा। आखिर में हमें ये भी बताइएगा कि आखिर कौन सा ऐसा बॉर्डर था जिसने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया था। अब आइए आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये जो बॉर्डर है ये मैरीलैंड और वर्जीनिया जो है वहां के दरमियान, उनकी स्टेट के दरमियान में हमें दिखाई देता है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। आप देखेंगे कि दो तरफ जो है रोड गुजर रही है, दरमियान में एक हमें नाला और एक नहर टाइप दिखाई देती है और ऊपर से एक पुल गुजरता है। ये पुल जो है ये इनका बॉर्डर है, इससे डिवाइड किया जाता है। नॉर्थ और ईस्ट में ये तकसीम होते दिखाई देते हैं और यहाँ पर ये बॉर्डर को देखकर भी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आइए अब आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है और यहाँ का जो बॉर्डर है वो भी काफी यूनिक समझा जाता है। ये बॉर्डर चाइना और नेपाल के दरमियान है। बहुत से कोहपामा हैं जो वहां जाते हैं, जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, उनके लिए इस बॉर्डर पर जाके बहुत सी मुश्किलात का उन्हें सामना भी करना पड़ता है क्योंकि कभी उन्हें मालूम होता है कि वो चाइना में हैं तो कभी वो जानते हैं कि वो इस वक्त नेपाल में मौजूद हैं। जब वो इसके टॉप पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी आधे ये चाइना में और आधे नेपाल में होते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ये दुनिया की टॉलेस्ट बॉर्डर यानी कि सबसे बुलंद तरीन बॉर्डर इसे तस्वुर किया जाता है और करार दिया जाता है। अब आइए अब आपको हम सूडान और इजिप्ट के दरमियान एक बॉर्डर के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये बॉर्डर सहराई बॉर्डर है, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर भी है यहाँ के, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसा इलाका भी है जिस हवाले से कोई भी नेशन ये दावा करती दिखाई नहीं देती कि ये जमीन उनकी है। वो जमीन बिल्कुल बेकार पड़ी है और कोई भी उसको नहीं मानता कि ये उनकी जगह है, क्योंकि एक जगह पर देखा जाता है कि उन्होंने 1902 में एक जगह का ऐलान कर दिया कि ये हमारा बॉर्डर है, जबकि दूसरी जगह उससे पहले एक जगह ऐलान कर दिया गया था कि ये हमारा बॉर्डर है। दोनों ममालिक के दरमियान जो वो जगह दिखाई देती है उसका कोई मालिक नहीं बनता, लेकिन वो जगह बहुत खूबसूरत है। जब वहां लोग जाते हैं तो काफी ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं। दोस्तों उस जगह पर हमें आबादी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, इसीलिए वहां पर कोई है नहीं जो ये कह सके कि ये जमीन उनकी है या उनका मुल्क ये दावा कर सके। ये जो बॉर्डर है ये सूडान और इजिप्ट के दरमियान है, ये भी एक हैरान कर देने वाली बात है। तो दोस्तों आज हमने आपको दुनिया के ऐसे बॉर्डर्स के बारे में बताया जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग हैरान हुए होंगे और आपके इल्म में इजाफा भी हुआ होगा। इस वीडियो को इंतहाई मेहनत के बाद बनाया गया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।